नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ एकेएन टीवी इंडिया में। हमने आज का आपकी न्यूज का एपिसोड है 1098 और आज की तारीख है 3 अगस्त 2026। हम लेकर आए हैं देश में आम आदमी पार्टी से जुड़ी वो खबरें जिसका असर राजनीति से आम जनता तक साफ दिखाई दे रहा है। तो बने रहें अंत तक हमारे साथ। सबसे पहले बिहार की भ्रष्टाचार की कुछ न्यूज सुन लेते हैं मनीष सर से। जी मनीष। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बिहार से मैं मनीष झा। बिहार में एमपी एमएलए विशेष अदालत ने शनिवार को पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को आर्म्स एक्ट मामले में 7 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आर्म्स एक्ट की एक अन्य धारा में भी पति पत्नी को 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों सजा साथ साथ चलेंगी। ज्ञातव्य हो कि मुजफ्फरपुर बालिका कांड के उद्भेदन के बाद मंजू वर्मा ने 8 अगस्त सन 2018 ईस्वी को समाज कल्याण मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं बिहार पुलिस अवर सेवा की ओर से बिहार होमगार्ड के हवलदार अनुदेशक के 122 पदों को लेकर हुई लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक कांड में आर्थिक अपराध इकाई ने 3 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। रोहतास जिले के डालमिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ईओ विमल कुमार की शनिवार उनके अपने ही ड्राइवर ने लोहे की रॉड से प्रहार कर उनकी हत्या कर दी। समूचे डालमिया नगर में अफरा तफरी का माहौल है और जनता विरोध में उतर आई है। संगठन के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर नगर निगमों के आउटसोर्सिंग सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं। कई जिलों में सफाई कर्मियों के धरना प्रदर्शन की भी खबरें हैं। सफाई व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। हड़ताल के कारण शहरों की स्थिति नारकीय हो गई है एवं नियमित कर्मी परिस्थितियां संभालने में असमर्थ है। पूर्णिया में आम आदमी पार्टी के जिला महासचिव श्री आदित्य लाल ने सफाई कर्मियों को समर्थन देते हुए सरकार से उनकी मांग मानने का आह्वान किया है। राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन शनिवार को पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की शॉट पुट F57 स्पर्धा में बिहार के गया जी के सोमन राणा ने स्वर्ण पदक दिलाकर बिहार और देश का मान बढ़ाया। E20 विरोध समूचे देश में जारी है। इस बीच E20 विरोध में बिहार प्रदेश महासचिव श्री केशव किशोर प्रसाद तथा उनकी टीम ने सभी जिला अध्यक्षों से E20 पीड़ित जनता की पहचान करने एवं उन्हें सूचीबद्ध करने का आग्रह किया है। बिहार प्रदेश आम आदमी पार्टी हर स्तर पर E20 पीड़ितों की सहायता हेतु मुस्तैदी से क्रियाशील है। अब आखिर में एक विशेष खबर। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सारनाथ का शामिल हो भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भगवान बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया था, जिससे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। यही वह स्थान है जहां से बौद्ध धर्म का व्यवस्थित प्रचार प्रसार आरंभ हुआ। सारनाथ में स्थित धामेक स्तूप, अशोक स्तंभ, चौखंडी स्तूप, प्राचीन विहारों के अवशेष और पुरातात्विक संग्रहालय विश्व भर के इतिहासकारों, शोधकारों व श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण के केंद्र रहे हैं। यूनेस्को द्वारा इस स्थल को विश्व धरोहर का दर्जा दिया जाना भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव सभ्यता की साझा संस्कृति
और धरोहर को मान्यता देना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरविंद। थैंक यू सो मच मनीष सर, बहुत अच्छी न्यूज आपने सुनाई है। अब चलते हैं बिहार से देश की राजधानी दिल्ली की ओर, सुनते हैं केसरी जी से दिल्ली की खबर। जी नमस्कार। दिल्ली के समाचार। भाजपा सरकार पर आपका हमला, महिलाओं साइकिल खरीद, कानून व्यवस्था और E20 पेट्रोल को लेकर उठाए सवाल। नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर कई मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने महिलाओं से जुड़ी वादों, कथित साइकिल खरीद घोटाले, कानून व्यवस्था और E20 पेट्रोल नीति को लेकर सरकार को घेरा। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि दिल्ली की कई महिलाओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है। महिलाओं का आरोप है कि भाजपा सरकार अपने चुनावी वादों पर खरी नहीं उतरी और 2500 रुपये की आर्थिक सहायता को लेकर बाद में नई शर्तों जोड़ दी। साथ ही लोगों को के घरों पर की जा रही कार्रवाई को लेकर भी सरकार की आलोचना की गई। आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि 9वीं कक्षा की छात्राओं के लिए साइकिल खरीद में टेंडर प्रक्रिया के दौरान केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC के दिशा निर्देशों की अनदेखी कर कुछ कंपनियों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया। उन्होंने इसे करोड़ों रुपए का घोटाला बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। पार्टी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए रोहिणी में 30 वर्षीय युवक की कथित पीट कर हत्या की घटना का उल्लेख किया और कहा कि बीजेपी सरकार में अपराधियों में के मन से कानून का डर खत्म हो गया है। वही E20 पेट्रोल के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि यह नीति आम लोगों के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। इसी क्रम में विधायक जर्नैल सिंह राष्ट्रीय टाउन हॉल कार्यक्रम में गन्ना लेकर पहुंचे और केंद्र सरकार की नीति का विरोध किया। आपने यह भी जानकारी दी कि E20 पेट्रोल के विरोध में चलाए गए अभियान के तहत 2 लाख से अधिक लोगों के हस्ताक्षर वाली याचिका 4 अगस्त को दोपहर 12 बजे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी जाएगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। थैंक यू केजरीवाल, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है। आगे चलते हैं कर्नाटक की न्यूज। आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जो नए शिक्षा मंत्री चुने गए हैं वो कर्नाटक से हैं। तो देखते हैं कर्नाटक में क्या है हाल, सुनते हैं सीमा मडिवाल जी से। धन्यवाद दर्शन जी। मैं हूँ सीमा मडिवाल और मैं लाई हूँ कर्नाटक से न्यूज। कर्नाटक में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में 3 लोगों की मौत, रेड अलर्ट और रेल सेवाएं प्रभावित। राज्य के तटीय और मलेनाडु क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के चलते सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताते हुए दक्षिण कन्नड़ा, शिवमोगा और चिकमंगलुरु में रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण शिवमोगा जिले के तीर्थहल्ली में हुए दर्दनाक भूस्खलन के मलबे में दबने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। इसके अलावा बंटवाल में नेत्रावती नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है।
स्थिति की गंभीरता और सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने दक्षिण कन्नड़ जिले के सभी स्कूलों और आंगनवाड़ियों में छुट्टी घोषित कर दी है। वहीं हासन जिले के सकलेशपुर के पास रेलवे पटरियों पर भूस्खलन होने के कारण बेंगलुरु मंगलुरु रेल मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है और रेलवे कर्मी भारी मशीनों से मलबा हटाने में जुटे हुए हैं। कावेरी जल विवाद, सौहार्दपूर्ण समाधान को प्राथमिकता, नहरों में छोड़ा जाएगा पानी। बेंगलुरु कावेरी नदी जल विवाद को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सरकार ने सर्वसम्मति से मामले का सौहार्दपूर्ण हल निकालने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने जानकारी दी कि कावेरी क्षेत्र के जलाशयों में पानी की आवक 67 से 68 हजार क्यूसेक्स में सुधार हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए अब पीने के पानी के साथ साथ किसानों की फसलों की रक्षा के लिए झीलों और नहरों में भी पानी छोड़ने का निर्णय किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में पीने की पानी की आपूर्ति को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। वर्तमान में जलाशयों में कुल 40 टीएमसी पानी उपलब्ध है, जिसमें से 36 टीएमसी पानी पीने के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। बैठक में सभी दलों ने सरकार के रुख का समर्थन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विभिन्न संगठनों से विरोध प्रदर्शन या बंद का आह्वान न करने की अपील की है। कर्नाटक में 4 वर्षों में 65,000 से अधिक साइबर अपराध दर्ज, बेंगलुरु में सबसे ज्यादा मामले। कर्नाटक में पिछले 4 वर्षों में साइबर अपराध के मामलों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राज्य भर में से 45 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशनों में कुल 65,736 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से अकेले बेंगलुरु शहर में 50,590 मामले सामने आए हैं, जो कुल मामलों का 77% हिस्सा है। रिपोर्ट के अनुसार 5 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी वाले 40,000 मामले दर्ज किए गए हैं। बेंगलुरु में कॉमेडियन कुणाल कामरा के शो रद्द। बेंगलुरु में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के 3 से 6 अगस्त के बीच होने वाली सभी 4 शो रद्द कर दिए गए हैं। एक हिंदू संगठन ने कामरा पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए व्हाइटफील्ड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। किसी भी अनावश्यक विवाद और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आयोजकों ने इन कार्यक्रमों को रद्द करने का फैसला लिया है। गौर करने की बात यह है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, भाजपा की नहीं। धन्यवाद। कर्नाटका से इतना ही। अब चलते हैं दर्शन जी के पास। थैंक यू सो मच सीमा जी, बहुत अच्छी आपने कर्नाटक की न्यूज हमें सुनाई है। मैं उत्तर प्रदेश से सुना देती हूँ एक कुछ खास न्यूज। कानपुर में आम आदमी पार्टी की यूथ विंग की संगठन निर्माण बैठक संपन्न हुई। संगठन विस्तार पर हुआ मंथन। आम आदमी पार्टी की यूथ विंग की अयोध्या प्रांत एवं बुंदेलखंड प्रांत की संगठन बैठक आज कानपुर में सफलतापूर्वक आयोजित की गई। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने, युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और आगामी कार्यक्रमों की रणनीति पर विस्तार करने से चर्चा की गई। बैठक में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज अवाना जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने संगठन विस्तार और बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। इसमें बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी मौजूद रहे। तो ये थी कुछ खास न्यूज आज की। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।